मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु का अनुभव हर आत्मा के लिए अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, उसकी चेतना किस स्तर पर है और उसने कितनी आध्यात्मिक साधना की है। मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है और नए अनुभवों की ओर बढ़ती है। मृत्यु की प्रारंभिक अवस्था जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, जब मृत्यु निकट होती है, तब आत्मा धीरे धीरे शरीर के साथ अपने संबंध को ढीला करना शुरू कर देती है। ये प्रक्रिया कुछ घंटों या दिनों तक भी चल सकती है, खासकर यदि व्यक्ति की चेतना मजबूत हो। मृत्यु के समय शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र चक्र धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं और आत्मा को एक हल्के खिंचाव का अनुभव होता है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के समय सबसे पहले शरीर का स्पर्श संबंधी एहसास समाप्त होता है। व्यक्ति को धीरे धीरे अपने हाथ, पैर और शरीर का एहसास कम होने लगता है। उसे ऐसा लग सकता है जैसे वह तैर रहा हो या उड़ रहा हो। यदि आत्मा जागरूक होती है और ध्यान की साधना की हुई होती है, तो उसे ये बदलाव एक शांत और दिव्य अनुभव के रूप में प्रतीत होता है। लेकिन यदि व्यक्ति भौतिक संसार से अधिक जुड़ा हुआ है और अज्ञानता में है, तो वह भयभीत हो सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मृत्यु के समय आत्मा की ऊर्जा कैसे निकलती है? योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों चक्रों से निकल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहा और उसकी चेतना किस स्तर पर थी। मूलाधार चक्र, निचली चेतना। यदि आत्मा इस केंद्र से निकलती है, तो व्यक्ति का अगला जन्म बहुत ही भौतिक और स्थूल जगत से जुड़ा होगा। स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, वासना और इच्छाएं। यहाँ से निकलने वाली आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में गहरी फंसी रहती है। अनाहत हृदय चक्र, प्रेम और भक्ति। यह आत्मा को एक उच्च योनि में जन्म दिला सकता है। विशुद्ध और आज्ञा चक्र, योग साधना और ज्ञान। यहाँ से निकलने वाली आत्मा अधिक सूक्ष्म और दिव्य अनुभवों को प्राप्त करती है। सहस्रार चक्र, मस्तिष्क का शीर्ष। यहाँ से निकलने वाली आत्मा मोक्ष या समाधि की ओर बढ़ती है और उसे जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है। योगानंद जी के अनुसार एक साधक जिसने ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान का अभ्यास किया है, उसकी आत्मा आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र से निकलती है, जिससे वह उच्च आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का अनुभव। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा को अपने पुराने शरीर को छोड़ने का एहसास होता है। योगानंद जी ने ये भी कहा है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने आसपास की घटनाओं को देख सकती है। कुछ आत्माओं को अपने शरीर, परिवार के लोगों और अंतिम संस्कार को देखने का भी अनुभव होता है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा भौतिक दुनिया से दूर जाने लगती है। जो आत्मा शांत और संतुलित होती है, वह इस प्रक्रिया को सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। लेकिन जिन आत्माओं का भौतिक संसार में अधिक मोह होता है, वे भ्रम और भय का अनुभव कर सकती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मंत्रोच्चार, गीता पाठ और अन्य आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिल सके। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 प्रमुख स्तरों से गुजरती है। भौतिक शरीर का त्याग, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर। ये प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चल सकती है। यदि आत्मा सांसारिक मोह से जुड़ी होती है, तो वह अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास भटक सकती है।
सूक्ष्म लोक में प्रवेश मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म लोक में जाती है। यहाँ उसे अपने पिछले जीवन के कर्मों के प्रभाव को अनुभव करना पड़ता है। अच्छे कर्मों वाली आत्माओं को दिव्य अनुभव होते हैं, जबकि बुरे कर्मों वाली आत्माओं को कुछ समय तक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। कारण लोक में आत्मा का विश्राम जो आत्माएं उच्च चेतना वाली होती हैं, वे कारण लोक कॉजल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकती हैं। यह वह स्थान है जहां आत्मा पूर्ण शांति का अनुभव करती है और उसे ईश्वर के करीब जाने का अवसर मिलता है। मृत्यु के समय आत्मा को कैसे शांति मिले? योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा को शांति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मृत्यु से पहले नियमित ध्यान और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आत्मा को मृत्यु के बाद शुभ अनुभव हो। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से आत्मा को शांति मिलती है। मृत आत्मा के लिए परिवारजनों को गीता पाठ, हनुमान चालीसा और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए ताकि आत्मा को मार्गदर्शन मिले। क्या आत्मा को मृत्यु का एहसास होता है? परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा को मृत्यु का एहसास नहीं होता, क्योंकि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। जो एहसास होता है वह सूक्ष्म शरीर को होता है। आत्मा तो केवल साक्षी भाव में रहती है, लेकिन यदि आत्मा अज्ञान और मोह में बंधी हुई है तो उसे मृत्यु के समय भ्रम, दुख और भय का अनुभव हो सकता है। लेकिन जो आत्मा ज्ञान और योग की साधना में लीन रहती है, वह मृत्यु को केवल एक बदलाव के रूप में देखती है और बिना किसी कष्ट के शरीर त्याग कर देती है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु केवल एक स्वप्न की तरह है। जब तुम जागोगे तो तुम देखोगे कि तुम अमर हो। परमहंस योगानंद के अनुसार मृत्यु एक जागृति की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु के समय आनंद और शांति का अनुभव करता है। आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता। केवल अज्ञानता और अटैचमेंट से भरे लोग ही इससे डरते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी चेतना के स्तर के अनुसार विभिन्न लोकों में यात्रा करती है। यदि कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे जीवन में आध्यात्मिकता, ध्यान और सत्कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे मृत्यु उसके लिए केवल एक सुंदर अनुभव बन जाए।